बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस डिवोशन में। आज हम जिस वचन पे मनन करने वाले हैं वो है यूहन्ना की किताब, उसका 4वां अध्याय और 23वीं और 24वीं पंक्ति। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आज हमसे बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हमें भजन यहाँ पर यूहन्ना के 4थे अध्याय में परमेश्वर ने साफ साफ बताया है कि वो क्या ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। कई बार हम अपने जीवन में सोच सकते हैं कि शायद मेरी अच्छी आवाज़ है, या मैं अच्छे से गीत गा सकता हूँ, या मुझे स्टेज पे खड़े होके या कलीसिया में कहीं पर भी मैं अच्छे से आराधना स्तुति कर सकता हूँ खड़े होके। तो वो सच्ची आराधना नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि बिना परमेश्वर को जाने हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर को सच्चाई से, गहराई से नहीं जानते, यदि हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर आत्मा है, कई बार मैं आराधना में परिश्रम कर सकता हूँ, परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत सारा मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो हमारी आराधना का मूल स्रोत है ना, हमारी आराधना का मूल स्रोत ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्या करें, जाने, उसे जाने गहराई से, है ना, कि परमेश्वर है क्या, परमेश्वर का स्वभाव क्या है। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, यूहन्ना के 4थे अध्याय की 10वीं पंक्ति अगर आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ इसलिए रुक रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि यदि तू ये भी जानती कि वो कौन है तो वो क्या करता और तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इंपॉर्टेंट है, यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं आप उसकी आराधना स्तुति नहीं कर सकते। ये स्त्री बहुत देर से परमेश्वर से बातें कर रही है, लेकिन यीशु मसीह को जानती नहीं है कि वो है कौन। और हम जानते हैं कि वो एक साधारण तरीके से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले रही है और वो कह रही है कि तू यहूदी है, तू एक भविष्यवक्ता है। लेकिन जैसे ही वो जान पाती है अपने जीवन में कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मसीहा है, फिर वो रुकती नहीं है और वो बोलते हैं कि वो सारे गांव में जाकर के बताती है कि मुझे मसीहा मिल गया। इंपॉर्टेंट है, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, अपनी आत्मा में हम जान जाते हैं, हम उसकी आराधना स्तुति करने से रुकेंगे नहीं। हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे अंदर आनंद पैदा करेगा, थकावट नहीं लेकर के आएगा। तो परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का मूल स्रोत है कि हम उसको जानें। अगर हम परमेश्वर के चरित्र और उसके गुणों को नहीं जानते हैं, हम उसके स्वभाव को नहीं जानते हैं, तो हम उसकी आराधना स्तुति नहीं कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, हम उसकी आराधना स्तुति नहीं कर पाएंगे। कैसे हम परमेश्वर को जान पाएंगे? हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमको दिया गया है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो बोलता है कि वो क्या करेगा, उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाएंगे। भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी 1 और 2 पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर रहा है, उससे प्रसन्न रहता है ना। एक व्यक्ति, एक विश्वासी परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करेगा और सिर्फ ध्यान नहीं करेगा, वो उसके अनुसार चलेगा। और जब हम और आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और मनन करना काफ़ी नहीं है। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, ये भी एक तरीका है परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का।
परमेश्वर के स्वभाव को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं, हम उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, है ना, आप परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना उसी से करते हैं जो हमारे जीवन में कुछ कर सकता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करें, है ना। यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को आत्मा दिया है, और उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। इस शरीर के द्वारा नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा। हम जानते हैं कि हम शरीर में ही करेंगे, लेकिन शरीर के कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु आत्मा की अगुवाई में हम उसकी आराधना स्तुति करें। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है अपने वचन में, पौलुस लिखता है इफिसियों का 5:18 कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और 19वीं पंक्ति में उसका परिणाम हमको दिखाई देता है। इफिसियों का 5:19 में हमको उसका परिणाम दिखाई देता है। हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पंक्ति लिखी है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मन में, हमें अपने मन में, जब भी हम कहीं पर हैं, किसी भी स्थान में, हमें अपने मन के अंदर परमेश्वर को आदर मान देना है, स्तुति करनी है उसकी, है ना। ये नहीं कि हम कहीं खड़े हैं और जब हम चर्च में आएंगे तभी हम आराधना स्तुति करेंगे। हम जहाँ कहीं भी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। तो परमेश्वर को जानना, उसकी आराधना स्तुति करनी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसकी आराधना स्तुति करनी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, आराधना, परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है। और बोलते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करना परमेश्वर की आराधना स्तुति है। तो इस छोटे से मनन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।